रिकॉर्डिंग कर रहा है माइके खराब है क्या आपको मालूम है कि आप दुनिया की माने आई हुई थी इन आवाज़ों ने जगह के माने ने पूरे जैसे साथ क्या पूरे और जब मैंने उनसे सवाल किया तो खाने ने धक्का मार के मुझे जैसे निकाल दिया और ये भी कहा कि अगर अभी को तुम ये कुछ भी बताए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो मेरी चांदी सी बेटी को धक्का दे और मेरे लिए घर से पैसा चुरा के रखे मायके में भेजे। अभी मैं उसको बुलाती हूँ और देखना मैं उसकी क्या हरकत करती हूँ। हाँ अम्मी अब तो उसकी खबर लेने की बहुत जरूरत है। भाभी बहुत जुबान चलाने लगी है बिल्कुल कैचे की तरह नहीं बिल्कुल कैचे की तरह। मैं तो एक दिन में उसका दिमाग चलती रहती हूँ बस भैया की वजह से छोड़ देती हूँ। ये सब तो भैयाने के बाद क्या करनी है। ठीक है तो जय मैं झूठी कहाँ बात करती हूँ। अरे मैं झूठी कहाँ बात करती हूँ कहीं मैं नहीं हो क्या। जी अम्मी मुझे क्या बात
इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चांदी सी बेटी को ढका दो और मेरे ही घर से उसको निकाल दो और मेरे ही बेटे की कमाई पर तुम अन्यासी करो और सारे धन को चुरा चुरा के अपने मगर को देती हो। अल्लाह का खौफ करे आंटी, अल्लाह का खौफ करे। ये सब आप क्या कर रही है? शरीयत का हुक्म है कि जब किसी के बारे में बोले तो पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए। बगैर तहकीक के आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं आंटी। झूठ बोलना कभी तुमको शुरू से बदमाश और झगड़ालू रही हो। आज तुम्हारी ये आपको हालत करूंगी कि जिंदगी भर तुम इस हाथ को उठाने के लायक नहीं होगी। छोड़ दो आंटी, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द कर रहा है आंटी, मुझे छोड़ दो। अभी पैसे जरूर बच जाऊंगी आंटी, छोड़ दो मुझे, आंटी छोड़ दो मुझे। मैं कौन सा तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ दागर? तू चली में लगी तो मैं अपने बेटे की शादी दोबारा धूमधाम से करा दूंगी और एक अच्छी सी बहू लाऊंगी जो जहेज में बहुत सारा पैसा और सामान लाएगी। अरे बच्चा, चलोने नहीं, इसको यहाँ से जल्दी उठा करके चलो, वरना तुम्हारा भैया आते ही मुझे कि उनको पता न चल जाएगा। मेरी दावत एहतराम बहनों, आपने अभी एक घर की तस्वीर देखी है जिसमें एक मासूम बहू को उसकी सास और नंद दोनों मिलकर झूठा इल्जाम लगाकर परेशान करके वापस करा दिया। और आप ये सोच रही होंगी कि जब तक इस मुआशरे में बहू परेशान रहेगी तब तक आज हम इससे खुशी करती रहेगी, तब तक बहू ऐसे करने करती रहेगी, आखिर तब तक बहू पर यकीन न होता रहेगा। हालांकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने वालिदैन की लाडली है, तो फिर ससुराल में ऐसे क्यों बोल समझा जाता है? क्यों बार-बार उसे ताना दिया जाता है? मामूली बात से क्यों थप्पड़ लगाया जाता है? यकीनन मैं खुशोश नौजवान औरतें यही सोच रही हूँ। तो मैं इस जवाब देने के लिए आपको एक दूसरे घर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको एहसास होगा कि दुनिया में कसूरवार सिर्फ सास नहीं, बहू भी बराबर की कसूरवार है। जालिम सिर्फ सास नहीं, बहू भी बराबर की जालिम है। आखिर जिस बेटे को माँ बाप का कानूस से बड़ा करते हैं, जिस माँ ने अपने सीने से लगाकर दूध की शक्ल में अपना खून बना दिया, क्या ऐसा नहीं होता है कि कुछ वजह सिर्फ फैजान, बेटे को उधर ही है फैजान। देती है और बेटे को उसकी माँ से अलग रहने पर मजबूर कर देती है। फैजान, इस समझाने के लिए मैं sit down. आपको दूसरे घर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आँखों के खुद को भी देखिए। क्या चला आगे अरे भैया, मैंने तुमको उसी वक्त कहा कि मेरे घर की सफाई कर लो। मेरी भी सहेलियां आ रही हैं, पर अभी तक तक पहुंच नहीं आया है। जल्दी जल्दी आकर उठी, वरना कमर में एक पाँव तो है ही, दूसरा पाँव भी लग जाएगा। कितना सारा काम एक दफा से नहीं हो पाएगा।
अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि कभी दोनों तरफ से होती है, कभी सास जिम्मेदार होती है तो कभी बहू। इसीलिए हर घर में झगड़ा तकरार होता रहता है। अगर घर की हर बहू अपनी सास को अपनी मां का दर्जा दे और सास अपने दिल में अपनी बहू को वही मकाम दे जो मकाम अपनी बेटी को देती है, तो हर घर में सुकून ही सुकून रहेगा। बस एक अच्छे माशरे की तशकील के लिए बहू और सास दोनों को शरीयत पर अमल करने की जरूरत है। यही हम यही इस मुकालमा का पैगाम और यही हम सबका मकसद है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो चलो